राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष और गांधी परिवार को जमकर घेरा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं। नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाती उनकी पीढ़ी। 600 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम। हमने वीरों सेनानियों का नाम आगे किया। 60 साल में कांग्रेस ने गड्ढे ही गड्ढे किए। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, फिर भी ये साजिशों से बाज नहीं आ रहे। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी कांग्रेस आज देश को गुमराह कर रही है। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर तीखा हमला किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल के दौरान आर्टिकल 356 का दुरुपयोग 90 बार किया गया। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी पर भी तंज कसा। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों को संसद टीवी पर न दिखाए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। हमला और तीखा और हमलावर गांधी परिवार में तो वो शुरू से थे, वो उनकी राजनीति है। उसके बिना वो पावर में नहीं आते। वो पावर में आने का उनका जो पेनासिया था, जो नुस्खा था, वो यही था कि गांधी परिवार के पीछे पड़ो तो हम पावर में आएंगे। अब प्रॉब्लम उनकी ये हो गई है कि आज पूरा विपक्ष, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनसे कुछ रेलेवेंट प्रश्न पूछ रहा है। जो आज की शेयर मार्केट की जो इश्यूज हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म के इश्यूज हैं, उनको उन बातों को जवाब देना चाहिए। आप देखिए, कल लोकसभा में एक शब्द उन्होंने बोला, उसके बारे में क्या, आज राज्यसभा में एक शब्द बोला जो सबसे रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो पब्लिक मांग रही है, जिससे आप लोग पेपर्स भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं, जो लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, आप उसका तो जवाब देते नहीं हो। हम केंदुपत्र लीफ जो हम लोग जो प्लकर्स जो है उनका ऊपर जो जीएसटी लगता है, उस जीएसटी का
अभी जो 18% GST है उसको वेव करने के लिए, माफ़ करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। और दूसरा इशू था कि वुमेन रिजर्वेशन, आप तो जानते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके ऊपर तो कई सालों से कर रहे हैं और अपने तरफ से भी सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमारा पार्टी में कैंडिडेट सिलेक्शन में 2019 में 1/3 सीट महिलाओं को भी दिए हैं। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री विपक्ष पर आरोप लगाते रहे और विपक्ष नारे लगाता रहा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को इस सत्र के दौरान जो साथ चलने की नसीहत दी थी, वो जज्बा अब तक इस सत्र के दौरान नहीं दिखा है। संसद भवन से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।